नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानी दर्पण में। पति पत्नी में कितने भी झगड़े हो जाएं, लड़ाई हो जाए, गिले शिकवे हो जाएं, पर दोनों का प्यार उतना ही रहता है। वे एक दूसरे के सहारे रहते हैं। जब भी कहीं ज़रूरत होती है दोनों एक दूसरे के लिए तैयार रहते हैं, जिसमें से यह कहानी गीला की कहानी है। आइए सुनते हैं इस कहानी को। जीवन का बड़ा भाग इसी घर में गुजर गया, पर कभी आराम नसीब न हुआ। मेरे पति दृष्टि के बड़े सज्जन, बड़े ही शिष्ट, उदार, सौम्य होंगे, लेकिन जिस पर गुजरती है वही जानता है। संसार को उन लोगों की प्रशंसा करने में बहुत आनंद आता है जो घर अपने भाड़ में झोंके व गैरों के पीछे अपना सर्वनाश कर डालते हैं। जो प्राणी घर वालों के लिए मरता है उसकी प्रशंसा संसार वाले नहीं करते। वह तो उनकी दृष्टि में स्वार्थी है, कृपण है, संकीर्ण है, हृदय का आचार भ्रष्ट है। इसी तरह जो लोग बाहर वाले के लिए मरते हैं उनकी प्रशंसा घर वाले क्यों न करने लगते हैं। अब इन्हीं के देखो, सारे दिन मुझे जलाया करते हैं। मैं पर्दा नहीं करती, लेकिन मुझे सौदे सुलभ के लिए बाजार जाना बुरा मालूम होता। और इनका यह हाल है कि चीज़ मंगवाओ तो ऐसी दुकान से लाएंगे जहां कोई ग्राहक भूलकर भी ना जा रहा हो। ऐसी दुकान पर चीज़ तो अच्छी भी नहीं मिलती, न तौल ठीक, न दाम उचित। यह दोस्त न होते वह दुकान बदनाम ही क्यों होती है। पर इन्हें ऐसी हो गई, बीती दुकान से चीज़ लाने की मरज हो गई है। बार बार कह दिया, साहब की चलती हुई दुकान से सौदा लाया करो, वहाँ ताज़ा माल आता है, वहाँ अधिक खपता भी है। पर इन्हें तो टूपूजियों से ही बनती हैं और वह उनकी दुकान से ही लाते हैं। गेहूँ लाएंगे तो सारे बाजार का खराब भुना हुआ चावल, ऐसा मोटा कि बैल भी न पूछे। दाल में कराई और कंकड़ भरे हुए, मानो लकड़ी जला डालो, क्या मजालवा गले। घी भी लाए तो आधा तेल और एक छड़ाक भी कम रहता है। तेल में मिलावट, बालों में डालो तो वह चिपट जाता है, लेकिन दाम देकर आएंगे पूरे। आंवले शुद्ध आंवले की तरह हुई नामी की दुकान पर जाने से इन्हें डर लगता है। शायद ऊंची दुकान फीके पकवान का कायल है। मेरा अनुभव होता तो यार नीची दुकान पर सड़े पकवान ही मिलते हैं। एक दिन की बात हो तो बर्दाश्त कर ली जाए, लेकिन रोज रोज का टंटा यही नहीं सहा जाता मुझसे। मैं पूछती हूँ, आखिर आप टुटपुजिया की दुकान पर क्यों जाते हो? क्या उनके पालन पोषण का ठेका तुम्ही ने लिया है? आप फरमाते हैं, मुझे देखकर सब बुलाने लगते हैं। वाह, क्या कहना, कितनी दूर की बात कही जा रही हो। जरा इन्हें बुला लिया, खुशामद के 2 शब्द सुना दिए, थोड़ी सी स्मृति दे दी, क्या इनका मिजाज तो 7वें आसमान पे चला गया। फिर इन्हीं की सुध नहीं रहती। यह कूड़ा करकट बांध रखा है, यह क्या है? पूछती हूँ, तुम उस रास्ते पर जाते ही क्यों हो? ऐसे उठाए गिरे के मुँह क्यों लग? गर्मियों में भी तो खुली छत पर मेहमानों का अधिकार हो जाता है। अब मैं बच्चों के लिए पिंजड़े में पड़ी फड़फड़ाया करूं। इन्हें इतना समझ नहीं आता कि घर की यह दशा है, तो ऐसे में क्या मेहमान को बनाए जिनके पास कपड़े रत्ते तक नहीं हैं। ईश्वर की दया, इनकी मित्र सभी इसी श्रेणी में हैं। ऐसा कोई भी माई का लाल नहीं है जो समय पड़ने पर ढेरे से भी मदद कर सके। 1-2 बार महाशय को इसका अनुभव अत्यंत कराना इनको पड़ेगा, मगर इस जड़ भरत ने आंखें न खोलने की कसम खा ली है। ऐसे ही दरिद्र भ्रष्टाचारी से इनकी पड़ती है। शहर में इतने लक्ष्मी के पुत्र हैं, पर इसका किसी के साथ परिचय नहीं। उनके जाते ही इनकी आत्मा दुखती है। दोस्ती गांठेंगे तो ऐसे जिनके घर में खाने का ठिकाना नहीं है। एक बार हमारा कहार छोड़कर चला गया। कई दिन और दूसरा कहार न मिला। किसी चतुर कुशल कहार की तलाश में थी तो जल्दी जल्दी
कोई आदमी रख लेने की धुन सवार हो गई। घर के सारे काम पूर्ववत चले आ रहे थे, पर मालूम हो रहा था कि गाड़ी रुकी हुई है। मेरे जूठे बर्तन मांजना, साग सब्जी लाना बाजार से, इनको बहुत असहाय उठा। एक दिन न जाने कहाँ से एक बगड़ू को पकड़ लाए। उसकी सूरत कह देती हूँ जैसे जंगली जैसे है, मगर आपने उसका बखान किया कि क्या कहूँ, बड़ा होशियार है, बड़ा आज्ञाकारी है, मेहनती है, गजब के सलीके हैं, बहुत ईमानदार भी है। ठीक है, मैं तो रख लेती हूँ। मैं बार बार इन्हीं बातों में क्यों आ जाती हूँ? मैं स्वयं इससे आश्चर्य हूँ। यह आदमी केवल रूप में आदमी है, आदमियत का कोई लक्षण ना है इसमें। किसी चीज़ की तमीज़ नहीं है। बेईमान न था पर गधा अफजल दर्जे का है। बेईमान होता तो कम से कम इतनी तस्कीन होती तो खुद खा जाता। अभागा दुकानों के हाथ लूट जाता था। 10 तक गिनती भी ना आती थी। 1 रुपये बाजार देकर भेजती और शाम तक वह हिसाब ना कर सकता। क्रोध पीकर पी जाती मैं। रक्त खौलने लगता, दुष्ट के कान उखाड़ लूं, मगर इन महाशय को कभी कुछ कहते तो उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। डांटना तो किस बात की। अपना हाथ धोकर धोती छाटे, वह दूर बैठे तमाशा देखता रहता। मैं तो बचा कर खून पी जाती, लेकिन इन्हें जरा से भी गम नहीं है। जब मेरे डांटने पर धोती छाटने भी जाता तो आप उसके समीप न आने देते, बस उनके गुण दोषों को छिपाया करते थे। इन प्रयास में सफल न होते, दोषों पर पर्दा डालते। मूर्ख को झाड़ू लगाने की तमीज़ भी ना था। मर्दाना एक कमरा भी ढंग से सफाई वह नहीं कर सकता। उसमें झाड़ू लगाता तो इधर की उधर चीज़ें ऊपर की नीचे, जैसे लगता भूकंप आ गया है। इतनी गर्दें सांस लेना भी मुश्किल हो जाता था, लेकिन वह तो शांतिपूर्वक कमरे में बैठे रहते जैसे कोई बात ही नहीं है। एक दिन मैंने खूब डांटा, कल से ठीक ठीक झाड़ू लगाई, नहीं तो कान उखाड़ लूँगी तुम्हारी। सवेरे सोकर उठे देखती हूँ कमरे में झाड़ू लगी हुई है और हर एक चीज़ सलीके से है। गर्द जुबान का कोई नाम ही नहीं है। मैं तो चकित होने लगी। आप हंसकर बोले, देखती हो, आज घूरे ने बड़े सवेरे उठकर झाड़ू लगाई है। मैंने कह दिया, तुम ढंग से बताती नहीं हो, उल्टे डांटने ही लगती हो। मैंने समझा, खैर दुष्ट ने काम तो किया सलीके से, अब हर रोज़ कमरा साफ सुथरा मिलेगा तुमको। घूरे ने मेरी दृष्टि का विश्वासी बनने लगा। संयोग से एक दिन मैं जरा सा सवेरे उठी और देखा, कमरे में आई देखी तो घूरे ने द्वार पर खड़ा और तन मन से वह कमरे में झाड़ू लगा रहे हैं। मेरी आंखों में खून उतर आया। उनके हाथ से झाड़ू छीनकर घूरे के सिर पर जमा दी। हरामखोर को उसी दिन बाहर निकाल दिया। आप फरमाने लगे, उसका महीना तो हो चुका। वाह री समझ, एक तो काम न करे, उस पर आंखें दिखाए, उस पर पूरी मजूरी भी दे चुका हूँ, और भी न दूंगी। एक कुर्ता दिया, वो भी छीन लिया। इस जड़ तक भरत महाशय मुझसे कई दिन तक रूठे रहे। वह घर छोड़कर जा रहे थे, लेकिन मैंने किसी तरह उन्हें रोका। शायद अब तक इन्हीं बाजार में से रुके हैं। ऐसे ऐसे भोदू तो संसार में बहुत पड़े हुए हैं। मैं ना होती तो शायद इन्हें अब तक बाजार में बेच दिया होता। एक दिन मेहतर ने उतारे कपड़ों पर सवाल किया, इस बेकारी के ज़माने में फालतू कपड़े तो शायद पुलिस वालों या रसोइयों के घर में ही हो। मेरे घर में तो ज़रूरी कपड़े भी नहीं काफ़ी हैं। आपका वस्त्रालय एक बक्शी में आ जाएगा, जो डाक के पार्सल से कहीं ज़्यादा भेजा जा सकता है। फिर इस साल जाड़ों के कपड़े बनवाने की नौबत न आई। पैसे नज़र नहीं आते, कपड़े कहाँ से बने? मैंने मेहतर को साफ जवाब दे दिया। कड़ाके की जाड़ा पड़ रहा था। इसका अनुभव मुझे कम न था।
गरीबों पर क्या बीत रही होगी, इसका मुझे भी ज्ञान था, लेकिन मेरे यहाँ आपके यहाँ इसी बात का खेद है। इसके सिवा इसका क्या इलाज था? जब तक समाज का संगठन रहेगा, ऐसी शिकायतें पैदा होती रहेंगी। जब एक एक अमीर और रईस के पास एक एक माल गाड़ी भरकर कपड़े से लदी रहेगी, फिर निर्धनों को क्या कष्ट उठाना पड़ेगा। खैर, मैंने तो मेहतर को जवाब दे दिया। आपने क्या किया? निर्धनों को क्यों इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है? आपने अपना कोट उतार कर भेंट कर दिया, मेरी देह में आग लग गई। इतनी दानशील नहीं हूँ कि दूसरों को खिलाकर आप सो रहे हो, और देवता के पास ही यह कोट था, और देवता के पास यही एक कोट था। आपको इसकी जरा भी चिंता ना हुई थी कि पहनेंगे क्या। यश के लोभ ने जैसे बुद्धि ही हर ली है। मेहतर ने सलाम किया, दुआएं दी और अपनी राह चल ली। और आप सर्दी के दिन में ठिठुरे रहे। प्रातःकाल घूमने जाया करते थे, वह बंद हो गया। ईश्वर ने उसे हृदय को एक विचित्र प्रकार कर दिया। फटे पुराने कपड़े पहनते आपको जरा संकोच नहीं होता? मैं तो लाज के मारे गड़ जाती हूँ, पर आपको जरा फिक्र नहीं। कोई हंसता है तो कोई हंसे आपकी बला से। अंत में जब मुझसे देखा ना गया तो एक कोट बनवा दिया। जी लेता तो जलता था कि सर्दी खूब खाने दूं, पर डरी कहीं बीमार न हो जाए। आखिर काम भी तो उन्हीं को करना है। महाशय अपने दिल में समझते होंगे कि मैं कितनी विनीत, कितनी परोपकारी हूँ। शायद इन्हें इन बात पर गर्व होगा। मैं इन्हें परोपकारी नहीं समझती, न विनीत ही समझती। यह जड़ता सीधी साधी निहारता था। जिस मेहतर को अपने अपना कोट दे दिया, उसने कई बार रात को शराब के नशे में मस्त घूमता था, और उसको दिखाया भी मैंने इनको। फिर भी दूसरों की विवेकहीनता की पूर्ति करते रहते हैं। अगर आप विनीत और परोपकारी होते तो घरवाले के प्रति आपके मन में कुछ उदारता होती, और सारी उदारता बाहर वालों के लिए सुरक्षित है। मेरी इतनी अवस्था बीत गई, पर इस भले आदमी ने कभी मेरे हाथ पर एक उपहार नहीं दिया। बेशक मैं जो चीज़ बाजार से मंगवाऊं, उसे लाने में भी इनको जरा आपत्ति नहीं, बिल्कुल उज्र नहीं, मगर रुपए दे दूं यह शर्त है। मैं खुद उनमें उमंग रहती हूँ। यह मानती हूँ कि बेचारे ने अपने लिए नहीं लाते, जो कुछ मंगवाती हूँ वह संतुष्ट होकर मेरे लिए लाते हैं। मगर आखिर आदमी कभी कभी शौक चीज़ों से चाहता है। अन्य पुरुषों को देखती हूँ अपने स्त्री के लिए तरह तरह के गहने, भांति भांति के कपड़े, शौक श्रृंगार की वस्तुएं लाते हैं। यहाँ इस व्यवहार का निषेध है। बच्चों के लिए मिठाइयाँ, खिलौने जीवन में एक बार ही लाए हूँ, शपथ ही खा ली हैं, इसलिए मैं तो इन्हें कृपण कहूँगी। इनके एक भाई साहब आजकल तहसीलदार हैं। घर की मलिकियत उन्हीं की निगरानी में है। वह ठाठ से रहते हैं, मोटर रख ली है, कई नौकर चाकर हैं, मगर यहाँ भूले से पत्र नहीं लिखते। एक बार हमें रुपये की ज़रूरत थी। मैंने कहा, अपने भ्राता जी से क्यों नहीं मांग लेते? कहने लगे, उन्हें क्यों चिंता में डालूं, उन्हें भी तो अपना खर्च है। कौन ऐसे बचत करता है? जब मैंने बहुत मजबूर किया तो उसने पत्र लिखा। मालूम नहीं पत्र में क्या लिखा। पत्र लिखा, मुझे चकमा दे दिया। रुपये न आने थे, न आए। कई दिनों बाद मैंने पूछा, जब जवाब न आया, श्रीमान भाई साहब के दरबार से। आपने रुष्ट होकर कहा, अभी केवल 1 सप्ताह तो खत पहुँचे हुआ है, अभी क्या जवाब आ सकता है। 1 सप्ताह और गुजरा, मगर जवाब नहीं आया। जब पूरे 2 सप्ताह गुजर गए और बीमे के रुपए भेजने की समय आ गया,
तो वह उनके सिर पे सवार हो गई। तो मैंने पूछा, क्या हुआ? तुम्हारे भाई साहब ने श्रीमुख से कुछ फरमाया या अभी पत्र नहीं पहुंचा? आखिर घर की जायदाद में हमारा भी कुछ हिस्सा है या नहीं? हम किसी की लौंडी दासी की संतान हैं? 500 रुपये साल का नफा ना होता 10 साल पहले थे, अब 1000 से कम ना होगा। पर हमें एक कानी कौड़ी भी नहीं मिलती। मोटे हिसाब में 2000 मिलना चाहिए। 2000 ना हो तो 1000 हो, 500 हो, 250 हो, कुछ न हो तो बीमा की प्रीमियम भरकर तो हो। तहसीलदार साहब की आमदनी हमारी आमदनी से चौगुनी है। रिश्ते में लेते हैं तो हमारे पैसे क्यों नहीं देते? आप हे हा हा करने लगे। कहने लगे, वह बेचारे घर की मरम्मत करवाते हैं, बंधु बांधवों का स्वागत सत्कार करते हैं, नातेदारियों में भेंट भाट भेजते हैं, और कहाँ से लावें जो हमारे पास भेजे। वाह रे बुद्धि! मानो जायदाद इसलिए होती है कि उसकी कमाई उसी के खर्च हो जाए। इस भले आदमी को बहाने गढ़ने भी नहीं आते। मुझसे पूछते हैं, एक नहीं 1000 बता देती। एक ही एक बढ़कर वह कह देते, घर में आग लग गई, वह सब कुछ स्वाहा हो गया था, वह चोरी हो गई, तिनका न बचा। 10,000 का अनाज भरा था, उसमें भी घोटाला हो गया, उसमें भी घाटा हो गया, या किसी की फौजदारी हो गई, उसमें दिवाला पिट गया। आपको सूझी भी तो लचर सी बात। बैठ रही। पड़ोस की एक महिला से रुपए कर्ज लिए, तब जाकर काम चला। फिर भी आप बड़े भाई भतीजे से तारीफ के पुल बांधते हैं तो मेरे शरीर में आग लग जाती है। ऐसे कौरवों से ईश्वर ही बचाए। ईश्वर की दया से आपके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चियां भी हैं। ईश्वर की दया कहूँ या कोप कहूँ, सबके सब उद्यमी हो गए हो कि खुदा की पनाह। मगर क्या मजाल है, या भोदू किसी की कौड़ी आंखों से देखे। रात के 8 बजे गए, युवराज अभी घूम कर नहीं आए? मैं घबरा गई। और आप निश्चित बैठकर अखबार पढ़ रहे हो? झल्लाई हुई जाती है और अखबार छीनकर कहती है, जाकर जरा देखते हो, क्यों नहीं आया लौंडा, कहाँ रह गया? न जाने तुम्हारा हृदय कितना कठोर है। ईश्वर ने तुम्हें संतान भी दिया, धर्म है, तब आप भी गर्म हो जाते हैं। अभी तक नहीं आया, बड़ा शैतान है। आज बचा आते हैं तो कान उखाड़ लेता हूँ, मारे हंटरों की खाल उधेड़ कर रख दूंगा। यूँ बिगड़ कर तैसे के साथ आप उसे खोजने निकलते हैं। संयोग की बात, आप उधर जाते हैं, इधर लड़का आ जाता है। मैं पूछती हूँ, तू किधर गया? तुझे वह ढूंढने गए हैं। देखना आज कैसी मरम्मत होगी तुम्हारी। यह आदत ही छूट जाएगी। दांत पीस कर रह जाते हैं, आते ही होंगे। छड़ी भी उनके हाथ में है। तुम इतने मन हो गए हो कि किसी की बात नहीं सुनते। आज आटे दाल का भाव मालूम होगा। लड़का सहन और लैंप जलाकर पढ़ने बैठ जाता है। वहाँ से 2-2.5 घंटे के बाद लौटते हैं और हैरान परेशान व बदहवास हो जाते हैं। घर में पाँव रखते ही पूछते हैं, आया कि नहीं? मैं उनका क्रोध उत्तेजित करने के लिए कहती हूँ, आकर बैठा है, तो जाकर पूछते क्यों नहीं? पूछकर हार गई मैं। कहाँ गया था? कोई बोलता ही नहीं। आप गरज कर कहते हैं, मुन्नू यहाँ आओ। लड़का थरथर काँपता हुआ आकर आंगन में खड़ा हो जाता है। दोनों बच्चियाँ घर में छिप जाती हैं कि कोई बड़ा भयंकर कांड होने वाला है। छोटा बच्चा खिड़की के चूहे की तरह झाँक रहा है। आप क्रोध से बौखलाए हुए हैं, हाथ में छड़ी भी है। यह आकृत क्रोध देखकर वह पछताने लगती हैं कि कहाँ इनसे शिकायत की। आप लड़की के पास जाते हैं, मगर छड़ी जमाने के बदले
आहिस्ते से उसके कंधों पर हाथ रख बनावटी क्रोध क्यों करते हो? तुम कहाँ गए थे जी? मना किया जाता है, नहीं मानते हो? खबरदार, जो अब कभी इतनी देर तक जाओगे। आदमी शाम तक घर चला आता है, मगर मटर गश्ती नहीं करता। मैं समझ रही कि यह भूमिका है, विषय अब आएगा। भूमिका तो बुरी नहीं, लेकिन यहाँ तो भूमिका पर इति है हो जाती है। बस आपका क्रोध शांत हो गया? बिल्कुल, जैसे कुआर का घटा घोर छाया हुआ हो। काले बादल आए हैं, गड़गड़ाहट हुई और गिरी 4 बूंदें। लड़का अपने कमरे में चला गया। वह शायद खुशी से नाचने लगता। मैं पराभूत होकर कहती हूँ, तुम तो जैसे डर गए, भला 2-4 तमाचे लगाए होते। इसी तरह लड़के शेर हो जाते हैं। आप फरमाते हैं, तुमने सुना नहीं मैंने कितने जोर से डांटा कि जान ही निकल गई होगी, देख लेना। जो फिर कभी देर से आएगा वो। तुमने डांटा तो नहीं? हाँ, आंसू पोंछ दिए। तुमने मेरी डांट सुनी नहीं? क्या कहना आपकी डांट का? लोगों के कान बहरे हो गए। लाओ तुम्हारा गला सहला दूं। आपने एक नया सिद्धांत निकाला है कि दंड देने से लड़के खराब हो जाते हैं। आपके विचार से लड़कों को आज़ाद रहना चाहिए। उन पर किसी तरह का बंधन व शासन दबाव नहीं होना चाहिए। आपके मत से शासन बालकों को मानसिक विकास में बाधा होती है। यही फल है कि लड़के वे नकेल ऊँट बने रहते हैं। कोई 1 मिनट की किताब खोलकर बैठता है, कभी गुल्ली डंडा खेलता है, कभी गोलियां और कभी कनकौवे। श्रीमान भी लड़कों के साथ खेलते हैं। 40 साल की उम्र और लड़प्पन इतना ही है। मेरे पिताजी के सामने मजाल क्या थी कि कोई लड़का कनकौवा उखाड़ ले, गुल्ली डंडा खेल ले। खून पी जाते थे। काल लड़के को लेकर बैठ जाते थे। स्कूल से जो ही लड़के आते फिर ले जाते बैठते थे। बस संध्या का समय आधा घंटे की छुट्टी देते थे। रात को फिर जाते थे। यह नहीं कि आप तो अखबार पढ़कर और गली गली भटकते हैं। आप तो अखबार पढ़े और लड़के गली गली भटकते हैं। कभी कभी आप सींग कटाकर बछड़े बन जाते हैं, लड़कों के साथ खेलने बैठ जाते हैं। ऐसे बाप का भला लड़कों पर क्या रोग हो सकता है? पिताजी के सामने मेरे भाई सीधे ताक नहीं सकते। उनकी आवाज़ सुनते ही तहलका मच जाता था। उन्होंने घर में कदम रखा कि शांति का साम्राज्य हुआ। उसके सम्मुख जाते ही बालकों के प्राण सूख जाते थे। उसी शासन का यह बरकत है कि सभी लड़के अच्छे अच्छे पदों पर पहुंच गए हैं। हाँ, स्वास्थ्य कभी अच्छा नहीं था तो पिताजी का स्वास्थ्य कौन बड़ा अच्छा था। बेचारे हमेशा किसी न किसी औषधि का सेवन करते थे। क्या कहूँ, एक दिन तो हद ही हो गई। श्रीमान जी लड़के को कनकौवा उड़ाने की शिक्षा दे रहे थे। यह घुमाओ, यूँ गोता है, यूँ खींचो या ढील दो। ऐसा तन मन से सिखा रहे थे मानो गुरु मंत्र दे रहे हो। उस दिन मैंने इनकी ऐसी खबर ली कि याद रखेंगे। तुम कौन होते हो मेरे बच्चों को बिगाड़ने वाले? तुम्हें घर से कोई मतलब नहीं ना हो, लेकिन आप मेरे बच्चों को खराब ना कीजिए, बुरी बुरी आदतें सिखाइए। और आप उन्हें सुधार नहीं सकते तो कम से कम बिगाड़िए मत। लगे बगले झाँकने। मैं चाहती हूँ एक बार यह गर्म पड़े तो अपनी चंडी रूप दिखाऊं, पर यह इतना जल्द दब जाते हैं कि मैं हार जाती हूँ। पिताजी किसी लड़के को मेले तमाशे न ले जाते थे। लड़का सिर पटक कर मर जाए मगर जरा से भी न पसीजते थे। इन महात्मा जी का यह हाल है।
एक एक से पूछकर मेले ले जाते हैं। चलो चलो, वहाँ बड़ी बहार है, खूब आतिशबाजियाँ छूटेगी, गुब्बारे उड़ेंगे, विलायती चरखियाँ भी हैं, उन पर मज़े से बैठना। और ना तो आप लड़कों की हॉकी खेलने में कोई रोक लगाते हैं। यह अंग्रेज़ी खेल भी इतने जानलेवा होते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, एक से एक घातक। गेंद लग जाए तो जान लेकर छोड़ेगा। पर आपको इन खेलों पर प्रेम है। कोई जीत कर आ जाता है तो ऐसे में फूल उठते हो कि मानो किला जीत कर आया हो। आपको ज़रा से भी परवाह नहीं। चोट चपेट आ जाए तो क्या होगा? हाथ पांव टूट जाए तो बेचारे की ज़िंदगी कैसे पार लगेगी? अब इस तरह पूरा साल गुजर गया और कन्या का 17वां साल लग गया तो मैंने एक जगह बात पक्की कर ली। आपने भी स्वीकार कर लिया कि वर पक्ष ने लेन देन का प्रश्न उठाया या नहीं। हालांकि अंतःकरण में उन लोगों को पूरा विश्वास था कि अच्छी रकम मिलेगी और मैंने तय भी कर लिया, ऐसा सख्त कोई बात नहीं उठाऊंगी। विवाह में सकुशल होने के लिए संदेह न था, लेकिन इन महाशय के आगे मेरी एक न चली। यह प्रथा निंदा है, यह रस्म निरर्थक है। यहाँ रुपये की क्या ज़रूरत है? यहाँ गीतों के क्या काम है? नाक में दम था। यह क्यों, वह क्यों, यह साफ दहेज। तुमने मेरे मुंह में कालिक लगा दी, अब मेरी उबारू मिटा दी। जरा सोचिए, इस परिस्थिति को बारात दौर पर पड़ी हुई है और यहाँ बार बार शास्त्री बात कर रहे हैं। विवाह का मुहूर्त आधी रात के बाद था। व्रत की कोई ज़रूरत नहीं। जब लड़की के माता पिता व्रत नहीं रखते, जब लड़का तक व्रत नहीं रखता तो कन्या पक्ष वाले व्रत क्यों रखें? दान मना करते हैं, लेकिन आपने नाश्ता किया, भोजन किया। खैर, कन्यादान का मुहूर्त आया। आप सदैव इस प्रथा के विरोधी हैं। आप इसे निषिद्ध समझते हैं। कन्या क्या दान की वस्तु है? दान रुपए पैसे जगह जमीन हो सकता है, पशुदान भी होता है, लेकिन लड़की का दान एक लचर सी बात है। कितना समझाती हूँ, पुरानी प्रथा है, वेद काल से ही होती चली आई है। शास्त्रों में इसकी व्यवस्था है। संबंधी समझता है, पंडित समझाते हैं, पर वह कान पर जूं न रेंगती थी। हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, गिड़गिड़ाती हूँ, लेकिन मंडप के नीचे न गए। और मज़ा यह है कि आपने तो अनर्थ ही किया और आप ही मुझसे रूठ गए। विवाह के पश्चात महीनों के बोलचाल न रही। झक मार कर मुझी को मनाना पड़ा। आज यदि विधाता इनके बदले मुझे कोई विद्या और बुद्धि का पुतला, रूप और धन का देवता भी दे तो मैं उसकी ओर आंखें उठाकर न देखूं। यह धर्म की बड़ी नेकी है। बड़ी नहीं, कदापि नहीं, प्रथागत प्रतिव्रत भी नहीं है, बल्कि हम दोनों की प्रकृति में कुछ ऐसी मशीन के कल पुर्जे घिस घिसाकर फिट हो गए और एक पुर्जे की जगह दूसरा पुर्जा काम न दे सके, चाहे वह पहले से कितना ही सुडौल हो, नया और सुदृढ़ क्यों न हो। जाने हुए रास्ते से हम आंखें बंद किए जाते हैं। उसके ऊंच नीच, मोड़ और घुमाव सब हमारी आंखों के हुए हैं। अनजान रास्ते पर चलना कितना कष्टप्रद होता है। शायद आज मैं इनके दोषों को और गुणों को बदलने में भी तैयार न होंगी।